क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर आ चुका। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 12वीं के यहाँ पर हिंदी के पेपर अपलोड करा। तो फाइनली मैं आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर लेके आ चुका हूँ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही स्टूडेंट आपको इस पेपर को यहाँ पूरा अच्छे से रीड करना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेंगे तो जो आपके यहाँ पर 80 नंबर का पेपर है, तो स्टूडेंट जो आपके हिंदी का पेपर वो आपका 80 नंबर का आने वाला है। तो आपके अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेंगे इस पेपर को, तो आपके 80 में यहाँ पर 75 मार्क्स यानी 75 नंबर आने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको इस पेपर पूरी यहाँ पर याद करना है। यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं तिमाही परीक्षा 22-23 हिंदी, तो आपका मैं हिंदी के पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ ही जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर मैं संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। तो पूरा पेपर यहाँ पर स्टूडेंट आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी का पेपर कराओ, तो फाइनली मैं आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और साथ ही संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ आपका पेपर। तो स्टूडेंट पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लेके आया था और आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी का पेपर करा दो। तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है कक्षा 12वीं का। तो आपके यहाँ पर रहता है रोल नंबर भरने को यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पूरा पेपर देखना और साथ ही जो आपके यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 23 रहने वाली है। और यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और आपको जो समय है, तो स्टूडेंट जो आपका समय रहने वाला वो आपके यहाँ पर रहने वाला 3 घंटे का, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका जो पूर्णांक है वो 80 का रहने वाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पूरा रट लेंगे, तो आपके यहाँ पर 80 में 75 यानी 75 नंबर आने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ पर अपने दोस्तों से ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं हिंदी पेपर में। तो पूरा रट मानना आपको। और यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आपके निर्देश आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सही प्रकार 6 नंबर के होंगे, आपके रेगिस्तान 7 नंबर के होंगे और यहाँ पर सही होंगे 6 नंबर की होंगी। और यहाँ पर एक साथ वाक्य में होता है 7 नंबर के रहेंगे और असत आपके 6 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का। साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं। दूसरा आप यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर दूसरे प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, आपका यहाँ पर दिया जाए दूसरा। और तीसरा देते प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 30 शब्द है। तो स्टूडेंट पूरा आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो यहाँ पर संपूर्ण हल से देख लेते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही स्टूडेंट आप चैनल को सही कर लेना। बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाया हूँ। तो चलिए आपका जो पेपर यहाँ पर हिंदी का वो हम देख लेते हैं। तो हम आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल से करने वाले। आपके पहले आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। अगर आपने यहाँ पर निर्देश पढ़ ली होंगी तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा आपके यहाँ पर सही विकल्प कितने नंबर के आने। और साथ ही जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो कितने नंबर के आने, सही उड़ी कितने नंबर की आनी है। अगर आपने यहाँ पर मैंने आपको निर्देश पहले बता दिया, तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और देखना, जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद होनी चाहिए। स्टूडेंट आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट आता है। इसके आपके यहाँ पर आते हैं ऑप्शन कहानी, और बा आता निबंध, और सा आता उपन्यास, और आपका दा आता नाटक। तो ये आपके में 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा, मैं आपके पैसे यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा, तो इसका आपका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर आपका कहानी हो जाएगा। तो पहले का आपका कहानी होने वाला। फिर चलिए आपका यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है। तो यहाँ पर खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, सोलकी युग में, प्रतिवादी युग में। तो ये आपके यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान सुनना है। और तो इसका जो आपका आंसर होने वाला वो आपका द्विवेदी युग, यहाँ पर द्विवेदी युग होने वाला इसका करेक्ट आंसर। तो रट लीजिए स्टूडेंट। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका मैंने पेपर है, मैं आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 नंबर में 75 मार्क्स आने वाले। और सिर्फ आपको यहाँ पर इस पेपर को याद करना है। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा था चौका लीपा जाता है। तो यहाँ पर चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से या चूने से। तो आपका तीसरा यहाँ पर आता है। तो आपका यहाँ पर मिट्टी से लिपा जाता है, रंग से लिपा जाता है, राख से लिपा जाता है, चूने से। तो जिसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर राख से होने वाला है। यहाँ पर रट लीजिए, यही आपका पेपर आने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, चौथा आता है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। झांसी की, यहाँ पर झूसी की, और यहाँ पर झुझुनू की, और यहाँ पर झालावाड़ की। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, भक्ति कहाँ की रहने वाली थी। झांसी की थी, यहाँ पर झूझी की, यहाँ पर झुझुनू की, और झालावाड़ की। तो यहाँ पर भक्ति कहाँ की रहने वाली थी, इसका आपका आंसर होने वाला झांसी की रहने वाली थी भक्ति ने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको वो करेक्ट आंसर करा रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी का पेपर अपलोड कर दो। फाइनली मैं आपको हिंदी पेपर करा रहा हूँ। और साथ ही आपको यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर देना, जिससे जो पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। और यहाँ पर आपको दोबारा याद ना करना पड़े, यानी आपको अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखना है, जिससे आपको ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद हो जाए। और 5वां आता ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है। आकर्षण होता है, मूक होता है,
बाचाल होता है, भयंकर होता है। तो यहाँ पर ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है, इसका जो आपको यहाँ पर आ बा सा दा ऑप्शन दिए आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है, इसका आपको यहाँ पर मुख हो जाएगा करेक्ट आंसर, मुख होने वाला इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, रट लीजिए अच्छी तरह से, पूरी याद कर लीजिए। और यहाँ पर क्षमा आता है, तो क्षमा को आप देख लीजिए, आत्म प्रजा कविता में कभी कैसा संचार लिए फिरता है, यथार्थ का, आदर्श का, यहाँ पर शोप प्रोकों का और सत्य का। तो आपको फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आत्म प्रजा कविता में कभी कैसा संचार लिए फिरता, यहाँ पर अर्थार्थ का, आदर्श का, 100 प्रयोगों का, सत्य का। तो जो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर होने वाला आत्म प्रजा कविता में कभी यहाँ पर यथार्थ का संचार लिए फिरता है। तो इसका आपका यथार्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7 नंबर, जो यहाँ पर 6 नंबर की स्टूडेंट जो आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही बल दिए थे, तो मैंने करा दिए यहाँ पर संपूर्ण हल सहित। तो फिर से देख लीजिए, इसके तो घर लीजिए अच्छी तरह से। पहले में कहानी, दूसरे में आपका दुबेदियोक, तीसरे में आपके यहाँ पर राक्षे, और चौथे में आपका झांसी होने वाला, 5वें में आपका यहाँ पर मुख होने वाला, और जो आपका 6वां था 6 में आपका यथार्थ हो जाएगा। तो आपको मैंने 6 करा दी, इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उठा सकते हैं अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर याद करने को आसान हो जाएगी। अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो कि 7 नंबर के हैं। तो आपने अगर यहाँ पर निर्देश पढ़े होंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया आपके रेगिस्तान के नंबर क्या आने थे। मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया था आपके निर्देश यहाँ पर जो आपके रेगिस्तान वो 7 नंबर के आने थे। तो यहाँ पर पहला था, यहाँ पर निर्जा की रचना का डॉट है। तो यहाँ पर निर्जा यहाँ पर आपका पहला रेगिस्तान आता है, निर्जा की रचना का, यहाँ पर खालिस्तान है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेपर में, हिंदी पेपर में, महादेवी वर्मा और सुमंदर कुमारी चौहान। तो आपके यहाँ पर जो निर्जा की रचनाकार है तो वो है आपकी महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर आपका पहले खत्म हो जाएगा, यहाँ पर निर्जा की रचनाकार महादेवी वर्मा है। अब चलिए हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। कुंवर नारायण ने, यहाँ पर कुंवर नारायण ने खालिस्तान प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यहाँ पर कलाजयी और आत्मजयी। तो इसका आपको यहाँ पर कुंवर नारायण ने यहाँ पर कलाजयी प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो आपका जो दूसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर कालजयी होने वाला। अब तीसरा आता है, तीसरा तो मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त यहाँ पर भाग करता हूँ। तो जो आपके यहाँ आपको इसका होने वाला मैं भाव मौजों, इसका आपके यहाँ पर जो आपका इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका भाव होने वाला, यानी पहला आपको हो जाएगा मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो तीसरे खालिस्तान आपका भाव हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आप चौथा यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आपके यहाँ पर रेगिस्तान आता है। चौथा आप यहाँ पर देख लेते हैं, रस के डॉट अंग हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं, आपने अगर यहाँ पर हिंदी की व्याकरण पढ़ी है तो आपसे बनने चाहिए। रस के अंग यहाँ पर 4 होते हैं, यहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मैंने बता दिए हैं, जिससे आपको यहाँ पर याद भी हो जाए। ये यहाँ पर सीखे स्टूडेंट आपके यहाँ पर मैंने 4 रेगिस्तान करा दिए। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए और इस पेज का पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर अगला रेगिस्तान। तो आपका 5वां रेगिस्तान आता है। तो 5वां आपका रेगिस्तान यहाँ पर आता है। अब 5वां रेगिस्तान देख लीजिए, कभी यहाँ पर कभी बच्चन का डॉट ध्यान नहीं करते। तो यहाँ पर कभी बच्चन का यहाँ पर जग का ध्यान नहीं करते। तो इसका जग होने वाला यहाँ पर 5वें में। और 6वां आता छायावाद का समय डॉट तक माना गया। तो यहाँ पर जो छायावाद का समय वो आपका माना गया है यहाँ पर 1920 से 1936 से, यहाँ पर 1920 से लेकर आपको 1936 तक आपको यहाँ पर छायावाद का समय माना गया है। और 7वां आता काव्य का सही डॉट कहा जाता है। तो काव्य का सही यहाँ पर कहा जाता है अलंकार को। तो इसमें आपका यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए काव्य का सही यहाँ पर अलंकार को कहा जाता है। तो जो आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर दिए थे यहाँ पर रेगिस्तान मैंने वो करा दिए यहाँ पर स्टूडेंट संपूर्ण हल सही। तो आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए, आपके 3 यहाँ पर और 4 मैंने आपके यहाँ पहले करा दिए थे। ठीक है स्टूडेंट, आप चलिए आप यहाँ पर आपके रेगिस्तान तो हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आपकी सरोणी यहाँ पर आपका क्वेश्चन 30 आता है, सरोणियों का मिलान कर लीजिए। 6 नंबर के आते हैं, कॉलम आ बा में आपकी दी गई सरोड़ी यहाँ पर देख लीजिए, पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आपकी दी गई व्यंग की प्रधानता, और दूसरी आती है एक गीत, और यहाँ पर तीसरी आती है आनंद यादव, चौथी अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार, 5वीं आती है ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, और 6वीं आती है भक्ति की साज बुद्धि। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर व्यंग की प्रधानता यहाँ पर व्यंग की प्रधानता हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। और जो आपकी एक गीत है, एक गीत आपकी नई कविता होने वाली यहाँ पर देख लीजिए, वो रट लीजिए स्टूडेंट। और आनंद यादव आपकी यहाँ पर हो जाएगी यहाँ विस्मय में करने वाली। और चौथा आता है यहाँ पर अर्थ के आधार पर, यहाँ पर देख लीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार यहाँ पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 5 माता ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, यहाँ विडम्बना होते हैं। और यहाँ पर 6 माता भक्ति की साज वृद्धि। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो जूझ होने वाला है। तो यहाँ पर पहले फिर से देख लीजिए, व्यंग की प्रधानता आपके यहाँ पर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, एक गीत, नई कविता, आनंद यादव, विस्मय में करने वाली। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो 8 होते हैं, ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, विडम्बना और भक्ति की साज बुद्धि। तो जो इसका 6वें का आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा जूझ। तो आपके यहाँ पर करा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में को आसानी जाएगी। आप चलिए आप यहाँ पर आपकी सजोड़ी करा दी हैं।
अब आपके यहाँ पर सतबा क्वेश्चन की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ यहाँ पर 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी आंसर है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट आपके पहले का यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सत्य होने वाला। पहले का आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, देख लीजिए पहले का आपका सत्य रहेगा। और बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका असत्य होने वाला है, पूरा रट लीजिए। और यहाँ पर तीसरा आता सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो तीसरा आप यहाँ सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो इसका यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका यहाँ पर सत्य होने वाला। यहाँ पर देते हैं, मैं लिख चुका हूँ, तीसरे का आपका सत्य हो जाएगा। अब चौथा आता है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक स्कूटर से जाते यहाँ पर आते जाते थे, तो जो आपका चौथी का आंसर है, तो चौथी का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। देख लीजिए चौथी का आपका आंसर असत्य होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। और पांचवा आता यहाँ पर अंधेरी नगरी खंडकाव्य, तो यहाँ पर जो अंधेरी नगरी वो खंडकाव्य नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पांचवें का असत्य होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका 6वां आता बच्चे प्रदर्शन में न्यूज झाँक रहे होंगे, जो 6वें आपका यहाँ पर दिया 6वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सत्य। तो 6 में आपका सत्य होने वाला देख लीजिए। तो ये रहा आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उघाड़ लीजिए। और साथ ही आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए, तो यहाँ पर स्क्रीन उघाड़ लीजिए सत्य असत्य का। अब चलिए आप यहाँ पर आप कहते हैं एक सत्य वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखना है। अगर आपने यहाँ पर हिंदी की जो ग्रामर रहती है वो आपने अच्छी पढ़ी है तो आप बनना चाहिए, लेकिन मैं आंसर बता रहा हूँ आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ भारतीय हिंदू युग हो जाएगा। पहले में आपका भारतीय हिंदू युग होने वाला है। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो जो इसका आपका आंसर यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मधुशिला होने वाला। दूसरे में आपका यहाँ पर तीसरा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो ये अब आपको बताना। भक्तिन का यहाँ वास्तविक नाम था आपका लक्ष्मण था भक्तिन का यहाँ वास्तविक नाम, इस तरह से लिखना देख लीजिए। और चौथा आपका आता आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको यहाँ पर यानी किसी को आपको यहाँ पर आज्ञा के लिए आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है, तो इसका आपको हो जाएगा बाजार से सब्जी लेके आओ। ये आपका यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, यहाँ बाजार से सब्जी लेके आओ। ये आपको चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करा दिया। 5वां आता यहाँ पर जनसंचार क्या है, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा चलाना और या संचरण, इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा चलाना या संचरण। ये आपका यहाँ पर दिया है 5वें का आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं जनसंचार क्या। आप चलिए आपके जो यहाँ पर मैंने आपके 7 नंबर के थे तो 5 करा दिए हैं। अब चलिए हम आपका 6वां देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम देखने वाले हो, साथ ही इस पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन उघाड़ लीजिए जिससे आपको यहाँ पर याद करने में को आसानी जाएगी। अब जो हम यहाँ पर 6वां तो वो आपका 6वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां सही विकल्प आता है। यहाँ पर देखते हैं मौखिक कविता का जन्म कब हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मौखिक कविता का जन्म कब हुआ है, तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर स्टूडेंट, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6वें का। हम यहाँ पर देख लेते हैं 6वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1815 में आपका यहाँ पर होने वाला 6वें का आंसर 1815 हो जाएगा। अब चलिए आप देख लेते हैं हम यहाँ पर आपका पूरा पेपर यहाँ पर हम संपूर्ण हासिल करने वाले, तो आप पूरा देखिए स्टूडेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इस पेपर को आप यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आने वाले हिंदी पेपर में, और आप अच्छे नंबर लाएंगे। यहाँ पर 80 नंबर पेपर आप 75 नंबर लाएंगे। और 7वां आता संग रस का स्थायी भाव लिखिए, तो जो आपका संग रस का स्थायी भाव हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रति, तो रति होने वाला आपका। तो ये रहा आपके यहाँ पर असत्य का सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रहा आपका एक सत्य वाक्य में उत्तर का सोल्यूशन, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो इसका आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा था भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, दिखली 6वां क्वेश्चन करा दिया। 7वां आता पति जल्दी जल्दी क्यों चलता है, 2 नंबर का। अथवा था इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। इसे आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर स्क्रीन करना है। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने उसको सोचा करा दिया। अब आपके क्वेश्चन को सोचा में देखेंगे, सिर्फ आप वीडियो पूरा देखिए। 8वां था भक्ति किया जाने से महादेव ब्रह्मा अधिक देहाती हुई, 2 नंबर का। अथवा था बजा के जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ये आपका दिया 8वां क्वेश्चन, इसके स्क्रीन कर लीजिए। 9वां था जग जीवन के बाहर से कवि का क्या आशा है, 2 नंबर का। अथवा था यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखी है, तो आपको यहाँ पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखनी है। बुक आपका यहाँ पर असला पेपर आया है, सिर्फ आपको पूरा याद कर लेना और यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपका। और 10वां आता पत्रकारिता किसे कहते हैं, और अथवा था नाटक के तथ्य लिखते हुए संवाद को समझाइए, तो ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन करा दिया। फिर 11वां आता निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको यहाँ पर निपात की परिभाषा है वो उदाहरण सहित लिखना, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था यहाँ पर मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं लिखिए, तो आपको बताना कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखते हैं आपके 11वां क्वेश्चन करा दिया। अब 12वां यहाँ पर निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए, 2 नंबर का। और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वाक्य में रूपांतरण करना जो आपको दिया है। पहला यहाँ पर आ दिया सूर्योदय होने पर
अंधकार जाता रहा। तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में यहाँ पर बदलना है। तो दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। तो इसको आपको सरल वाक्य में यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज करना आपको, यहाँ पर जो वाक्य दिया आपको इसको संयुक्त वाक्य में करना है। जो ये वाला वाक्य इसको आपको सरल वाक्य में चेंज करना है। 12वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। आपके 12वीं का यहाँ पर अथवा आता है, तो 12वीं का हम यहाँ अथवा देख लेते हैं। 12वीं का आपका यहाँ पर अथवा देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका यहाँ 12वीं का अथवा, तो आपका पहला आता है यहाँ पर अंगद की पैर होना और दूसरा आता अंगूठा दिखाना। तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना, आपको इनका अर्थ भी लिखना और साथ ही इनका आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका करा दिया 13वां था बीरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखित 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर अथवा था महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक उदाहरण लिखना। आपको यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य का एक उदाहरण लिखना और 2 अंतर लिखने हैं। 14वां था भारतेंदु की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपका अथवा छायावादी की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का 15वां था रीतिका को श्रृंगार कर क्यों कहा गया लिखिए। अथवा था कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपके यहाँ पर इजी पेपर आया। 16वां था कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखी 3 नंबर का। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष लिखना, कलापक्ष लिखना। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जाए ना कुंवर नारायण और यहाँ पर आपके बीच में अथवा लगा, तो अथवा दोनों में से आप एक पर कर सकते हैं जिस पर आप बनता है। अगर आपसे यहाँ कुंवर नारायण पर बनता है तो उस पर कर लेना, और आप हरिवंश राय बच्चन पर बनता है तो उस पर कर लेना। मैं आपको दोनों पर यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और 7वां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार की काव्य विशेषता लिखिए। ये आपका 3 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। तो 2 रचना लिखनी है, आपको भाषा से लिखनी है। तो यहाँ पर इसमें भी आपका अथवा लगा महादेव वर्मा देते हैं और अथवा है आपको जयंत कुमार। अगर आपसे महादेव वर्मा बनता है उस पर लिख लेना, नहीं तो आप जयंत कुमार पर भी लिख सकते हैं। जिस पर आपसे बनता है मैं दोनों को सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को सही कर लीजिए, सिर्फ आपको इसी चैनल पर पूरा आपको सोल्यूशन अपलोड कराया जाएगा। 18वां था नीचे लिखिए आपटी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया जाए ना आपटी गद्यांश, नीचे लिखिए आपटी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको पहले इसे पूरा पढ़ लेना। ये आपके यहाँ फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन रहते हैं इसके इन सभी के आंसर आपको इसी मिल जाते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देखते हैं, स्वच्छता हमारी यहाँ पर दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। स्वच्छ शरीर से स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। स्वच्छता का संबंध स्वच्छ रहने से ही यहाँ पर से भी है। हमारा नारा है स्वच्छ भारत। और स्वच्छता घर की ही नहीं वरन आसपास के परिवेश की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाए, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा सकते हैं। पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसके आपका क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके इसके आते हैं, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना। आपको यहाँ पर यानी किसके बारे में यह दिया जाए वो आपको लिखना है। यानी किसके बारे में जो आपको यहाँ पर दिया है वो आपको यहाँ पर स्वच्छता के बारे में दिया जाए, तो आपको इसका शीर्षक जो आपको जाएगा स्वच्छता हो जाएगा। और दूसरा आता स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। और तीसरा था लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। मैंने आपको पहले बता दिया, जितनी भी आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है आपके इसमें मिलने वाले पूरे आंसर। तो लघु का विलोम आपको लिखना 3 नंबर का है आपका था। अब इस जो आपके 18वां, तो इसका महत्व देख लेते हैं। अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर 18वीं का तो देख लेते हैं। आपका 18वें भी यहाँ पर यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो इसे भी आप पढ़कर यहाँ पर ये कर सकते हैं अगर आपसे ये बनता है। तो ये देते हैं आपका गमन यहाँ पर गगन गगन तेरा यश फहरा। ये आप इस तरह से यहाँ पर दिया जाए, और इसके आप यहाँ पूरा यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर आप इसके देते हैं प्रश्न आते हैं, उपरोक्त यहाँ पर काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आपका काव्यांश यहाँ पर दिया जाए, और यहाँ पर आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। तो इन सभी का आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। और तीसरा आता उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, आपको इन सभी के आंसर इसी मिल जाएंगे। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है भाव प्रलयन कीजिए। तो आपको भाव प्रलयन करना है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता है ईसा किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। तो इनका आपको करना है भाव। यहाँ पर जो स्टूडेंट भाव प्रलयन का मतलब रहता है यहाँ पर इसमें यहाँ पर बहुत सारा अर्थ छिपा रहता है। तो इस आपको जो आपके एक लाइन दी गई ना, एक लाइन के अंतर्गत आपको जो पीछे का आता है ना वो 5 लाइन का होने वाला है। तो यानी ये आपको इसका आपको अर्थ लिखना है, यानी आपको अर्थ टाइप का लिखना है। अथवा आता स्वच्छता अभियान से छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो आपको स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखना 3 नंबर का, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भावार्थ लिखिए। तो आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। और आपको संदर्भ में यहाँ पर कवि के नाम जरूर लिखना है, कभी अगर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पर मैं निजे उड़ के अपोदा लिए फिरता हूँ, और मैं निजे उड़ के अखबार लिए फिरता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाए काव्यांश। तो इसे देख लीजिए, इसका अथवा देख सकते हैं। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट थे मैंने उसको करा दिया। जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और 21वां आपका आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इसकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना 4 नंबर का है। तो यहाँ आप देते, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वह मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और
जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। इस तरह से आपका दिया जाए तो पूरा आपको पढ़ लेना। अब चलिए इसके हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पूरा समाप्त यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका पूरा समाप्त होता है। तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका मैंने करा दिया। 21वां क्वेश्चन आपका 22वां आता है। 22वां सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संदर्भ में आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 22वां क्वेश्चन है। तो पूरा आपका 4 नंबर का, तो इसका आपको सोचना यहाँ पर इसी चैनल पर आपको कराया जाएगा। अथवा आता है अपने मित्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। और 23वां क्वेश्चन आता है किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर 120 शब्दों में निबंध लिखना। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर विषय वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञापन प्रदाता अभिशाप और विद्यार्थी जीवन और खेल। तो इन सभी का आपको क्या करना है, यहाँ पर निबंध लिखना है। किसी पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस हिसाब से बनता है। तो स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर था यहाँ पर करा दिया। आप यहाँ पर इसका स्क्रीन कर लीजिए। आपका जो पूरा पेपर है यहाँ पर मैंने करा दिया। और साथ ही जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देखते पूरा पेपर आपको हो चुका। साथ ही जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया। आप यहाँ पर देखते हैं आपका मैंने ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया, पूरा करा दिया, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन आपको आने वाले इस चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।